ओके, सो नाउ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हमने कॉलम्स वाला, रिमूव कॉलम्स वाला ऑप्शन यहाँ पे देख लिया था। तो लेट मी डू वन थिंग कि ये जो रोज है पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। दिस इज योर शॉर्टिंग डेटा, ठीक है, विजिबल है ना स्क्रीन? तो यहाँ पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, ए टू जेड, जेड टू ए, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर फॉर्मेट। तो जस्ट वेट, और मेरे पास रोज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, कीप रोज एंड रिमूव रोज। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही वाला जो ऑप्शन है ना वो बहुत इन द सेंस थोड़ा सा क्रिटिकल फॉर्मेट हो जाता है। तो देखो, जब मैं कीप रोज पे आया तो यहाँ पे क्या लिखा है, कीप टॉप रोज। बहुत सिंपल सा है, अगर आप लोगों ने इसके आगे चीजें देखी हो तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या करा, टॉप 20 रोज कीप करनी है, तो थोड़ी देर हम वेट करेंगे। देखो टॉप 20 रोज हमारे पास आ गई, ठीक है। उसके बाद कीप बॉटम रोज, अगर मैंने बोला 15 रोज मेरे को लेनी है, तो शुरू की 5 छोड़ के बाकी सारी, मतलब 6 से लेके पूरा 20 तक डेटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो आ गया। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है, कीप रेंज ऑफ रोज। रेंज ऑफ रोज, फर्स्ट रो कौन सी लेनी है, ठीक है, तो फर्स्ट रो मैंने बोला सेकंड, एंड कितनी नंबर ऑफ रोज लेनी है, 5। तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 7th वाला रो उठाएगा, ठीक है, रो नंबर से, रो आईडी से देखें हम, 7th वाला रो उठाएगा और उधर से 5, 1 2 3 4 5, 11 तक डेटा देगा। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 7 to 11 डेटा आया। दीज आर माई 5 रोज, ओके, ठीक है। तो ये होता है रेंज रोज, उसका फॉर्मेट आता है। अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इजी था ये वाला पार्ट, इसमें आई थिंक कुछ करने का था ही नहीं वैसे भी, है ना। तो कीप डुप्लीकेट्स, अगर आपके पास कोई डुप्लीकेट्स है सिर्फ उसको रखो। तो मैंने की ऑर्डर आईडी पे लिया, इफ देयर इज एनी डुप्लीकेट्स तो ये डुप्लीकेट्स को रख लेगा, बाकी सारी चीजें हटा देगा। तो मैंने कीप डुप्लीकेट्स करा। सो लेट्स सी, हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज आ गई सिर्फ। अब मैं आपको इसका टोटल काउंट बता, ट्रांसफॉर्म में जाके काउंट रोज का ऑप्शन होता है, मैंने काउंट रोज करा, डेटा पूरा काउंट चलता है इसमें ना, कोई सेल वाइज काम नहीं होता। पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये टेबल बेस पे चलता है। तो देखो 51,000 डेटा था, 51,290, राइट नाउ वी हैव ओनली 39,033, ओके। तो मतलब ये कौन सा डेटा है, ये सिर्फ वो डेटा है जो डुप्लीकेट होल्ड कर रहा है, क्लियर। तो ये तरीका होता है। डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद ये वैल्यू आई है 39,000? नहीं, डुप्लीकेट होल्ड करने के बाद, डुप्लीकेट वाले डेटा रखा है मैंने बस उसमें। अच्छा, पहले तो सर कितना था, 51,000 कुछ था ना? यस, मैं आपको एक बार और बताता हूँ। जैसे हम इसको काउंट करें, तो इसको रोज काउंट करेंगे तो टोटल डेटा देखना कितना आ रहा है, 51,290, ओके। अब मैंने बोला ऑर्डर आईडी में, इसके अंदर ऑर्डर आईडी के अंदर सिर्फ आप डुप्लीकेट वैल्यूज रखो। अब हम ट्रांसफॉर्म करके काउंट में जाके काउंट देखते हैं कि काउंट कितना है। देखो टोटल काउंट कितना है, 39,033। ओके ओके, जो डुप्लीकेट है वही रखे इसमें। वही रखे, बाकी सारी चीजें हमारी हटा दी, ठीक है। अब हमारे पास कीप एरर्स, देखो एरर्स तो मेरे पास है नहीं, बट मैं अगर इनमें कहीं भी कोई भी एरर होती है, ERROR, जो मैंने आपको एरर जनरेट करके बताई थी, चलो मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये टेक्स्ट में डेसिमल नंबर में डाल दो, तो यू कैन सी ये शायद एरर में कन्वर्ट हो नहीं हो रहा, ठीक है। एक और कोई और रो ले लेते हैं, ये है, इसको हम एरर में डाल दे, डेट में डालते, तो सारा डेटा किस में चला जाएगा, एरर्स में। तो ये जो एरर्स, अगर ऐसा कहीं भी लिखा होगा तो कीप एरर करने से क्या होगा, सिर्फ वही डेटा आपका शो करेगा जो एरर्स वाला डेटा होगा, क्लियर यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर कीप रोज कर लेता हूँ, कीप टॉप 30 रोज, ठीक है, सिर्फ 30 रोज ली मैंने। शुरू की 30 रो मेरे पास आ जाएंगे, बाकी सारा डेटा हट जाएगा, ये 30 रो आ रही है, ठीक है। अब आप देखना रिमूव रोज में क्या होता है। रिमूव रोज में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो पहला आता है रिमूव टॉप रोज, मैंने बोला 5 रोज हटा दो शुरू की, तो देखो 1 to 5 का डेटा हट जाएगा, हट गया, सिंपल। अगर आपने बोला रिमूव बॉटम रोज, ये भी वही है, मैंने बोला 5 रोज, मतलब बॉटम
26 से लेके 30 तक का डेटा गायब हो जाएगा। यहाँ पे देखना, बहुत आसान लग रहा है, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिमूव ऑल्टरनेट रोज। अब मैंने आपको बोला रिमूव ऑल्टरनेट रोज, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके पास है। पहला, फर्स्ट रो टू रिमूव, आपको रिमूव कौन सी रो करनी है? मैंने बोला सेकंड रो रिमूव करनी है, यानी कि 7 नंबर वाला रिमूव होता है। नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, मतलब हर बार अगर 7 तो रिमूव करनी है वो तो करिए, लेकिन हर बार कितनी रोज रिमूव करनी है आपको? मैंने बोला 3 रो रिमूव करनी है। नंबर ऑफ रोज टू कीप, मतलब 3 रो रिमूव करने के बाद आपको कितनी रो रखनी है? तो आपने बोला मेरे को 2 रो रखनी है। तो मतलब अगर 7 रिमूव होगा और उसके साथ में 3 रो रिमूव होंगी, कौन कौन सी? 7, 8, 9, ठीक है। आपको रखनी कितनी है? 2। तो मैं ओके करता हूँ, सॉरी 6 तो रखेगा ही ना, 6 तो मैंने रिमूव ही नहीं करी, ठीक है। 7, 8, 9 रिमूव करी, उसके बाद उसने क्या रख लिया? 10, 11, 2 रो रखनी थी, रख ली। 11 के बाद 3 रो फिर रिमूव करो, 12, 13, 14, फिर आपको 2 रो रखनी थी, 15, 16 रख ली। फिर आपको बोला 3 रो फिर रिमूव करो 16 के बाद। 16 के बाद 3 रो कौन सी हुई? 17, 18, 19। फिर आपको 2 रो रखनी है, 20, 21 रख ली। फिर आपने बोला कि 3 रो रिमूव करो, 3 रो रिमूव करी 21 के बाद, 22, 23, 24। अब आपके पास आखिरी कौन सा बचा था? 25। समझ में आया? रिमूव ऑल्टरनेट रोज, यस क्लियर है? चले आगे। यस बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? रिमूव डुप्लीकेट्स। ऑर्डर आईडी में 39,033 डेटा जो था वो हमारा कैसा था? डुप्लीकेट डुप्लीकेट डेटा था। 51,290 टोटल डेटा कितना था हमारे पास? 51,290। उसमें से माइनस कर दो जो आपका डुप्लीकेट डेटा था, 39,033, कितना हो गया? अराउंड अप्रोक्सीमेटली 12,000 समथिंग, राइट। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशन इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पर परफॉर्म करता हूँ ऑर्डर आईडी पे हम करते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स, तो क्या होना चाहिए? कितना डेटा आना चाहिए? तो हम देखते हैं, ट्रांसफॉर्म करके जाते हैं, ट्रांसफॉर्म में काउंट पे जाते हैं, तो कितना डेटा आ रहा है? 25,035। 35 कैसे? डुप्लीकेट डेटा भी था ना, तो डुप्लीकेट डेटा आपका रिमूव करा, तो Yes. हर डुप्लीकेट डेटा में से एक डेटा तो बचाएगा ना वो, यस सर ठीक है। उस बेसिस पे आपका डेटा काउंट जो है वो किस पे कितना आ रहा है? 25,000 रुपीज, 25,000 आ रहा है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसमें डाउटफुल केस में मत चले जाना, ये कॉन्सेप्ट क्या करा मैंने, ठीक है। अब आते हैं रिमूव ब्लैंक रोज। आपके पास ब्लैंक रो अगर है, ब्लैंक रो इसके अंदर किसको बोलते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं पोस्टल कोड में गया, पोस्टल कोड सिलेक्ट करा, अब मैंने यहाँ पे करा रिमूव ब्लैंक रोज एंड वी जस्ट वेट। देखो ये मेरा काम नहीं करता कभी भी। ब्लैंक रोज का फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक नया डेटा बना लेते हैं, टी वाई वाई आर टी, ठीक है, ब्लैंक रोज और ओके कर देते हैं। ये आ गया डेटा। अब मैं इसमें करता हूँ रिमूव ब्लैंक रोज, देखो हो गया डिलीट। ये समझ में आया? देखो ये ब्लैंक रोज है हमारे पास, ये रहे, ठीक है। हमें ब्लैंक रोज रिमूव करनी है, हमने सिलेक्ट करा कॉलम और क्या कर दिया? रिमूव ब्लैंक रोज। अब आपकी ये रोज जो है वो क्या हो गई? ब्लैंक हो गई, ब्लैंक रोज आपकी रिमूव हो गई। क्लियर? यस, एनी डाउट? तो मतलब पूरी उस रो में डेटा पूरा वो होना चाहिए ना सर? ब्लैंक होना चाहिए। पूरा ही मतलब अब जैसे इसमें ऑर्डर आईडी में डेटा आ रहा है, लेकिन वहां तो पोस्टल कोड में तो नल दिखा रहा है, लेकिन जो 7 रोज है उसमें तो डेटा है ना सर? हाँ, इसलिए वो तब इसमें डेटा डिलीट नहीं करा उसने, इसलिए रिमूव डिलीट नहीं नहीं करा। कर रहा था। तो हमारे उसमें क्या था, मैंने एक ही रो बनाई थी, तो वो यस सर। डिलीशन ले रहा है। हाँ जी सर, क्लियर? रिमूव करता हूँ। यस सर।
ये चीज क्लियर हो गई ना। यस अब ये था हमारा रिमूव एरर्स। रिमूव एरर्स में आई थिंक कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है कि जिधर एरर्स होंगे उन रोग को रिमूव कर देगा वो। ठीक है, इसमें भी सेम है, रिमूव ब्लैंक की तरह, हाँ रिमूव ब्लैंक की तरह है, लेकिन उसमें कि जब अलग है ना, पूरा रिमूव ही एरर। एरर होगा एरर तो। एरर 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 होगा तो रिमूव कर देगा वो। यस सर। ठीक है, अब ये शॉर्ट होता है। स्प्लिट पे हम लोग बात करते हैं। स्प्लिट में वी आर यूजिंग दिस वन, बाकी सारे कॉलम में हटा देता हूँ, रिमूव अदर कॉलम, सिर्फ एक ही रखे हूँ मैं, ऑर्डर आईडी। ठीक है, अब मैं स्प्लिट कॉलम पे आता हूँ। स्प्लिट कॉलम में आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं। ये ऑप्शंस आते हैं, पहला आता है बाय डिलीमीटर। बाय डिलीमीटर का पोर्शन क्या बोलता है? बाय डिलीमीटर का पोर्शन बोलता है कि आपको किससे स्प्लिट करना है। तो आपके पास क्या है, डिलीमीटर का मतलब क्या हो गया? सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब क्या हो गया? जो दो वर्ड्स को अलग अलग कर रहा है। तो हमें किसको रिमूव करना है? डैशेस के थ्रू। तो ये वैसे ही है जैसे आपका टेक्स्ट टू कॉलम वाला फॉर्मेट हम लोग यूज कर लेते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर, लेफ्ट मोस्ट कौन सा है? एमएक्स के बाद आप ओके करो, देखो हट गया। ओके, दो कॉलम में डिवाइड हो गया। अब मैं वापस आता हूँ, बहुत सिंपल सा है, टफ नहीं है ये। अब मैंने बोला राइट मोस्ट, तो कौन सा डेटा हटेगा? 2014 का डेटा इस साइड रह जाएगा लेफ्ट साइड पे, लास्ट के जो नंबर्स हैं वो आपके अलग हो जाएंगे। हो गए? देखो, डन। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है डिलिमीटर, और यहाँ पे क्या लिखा है? ईच अकरेंस ऑफ द डिलिमीटर, मतलब हर डैश के बाद अलग अलग कर दो। तो कितने कॉलम बनने चाहिए? 3। हो गया? ठीक है जी। यस सर। सर तो मतलब अगर साइन चेंज हो किसी के, मान लो किसी ने एट द रेट लगा के कुछ, तो उससे भी चेंज हो जाएगा? नहीं, आपका बाय डिलिमीटर बोला है तो आप सिंगल डिलिमीटर ही प्रोसेस कर सकते हो इसमें। ओके ओके। ओके, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट अगर लिखा तो कोई वो नहीं होगा? नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ये कई बार है ना, एडवांस वाले पे जाते हैं, एडवांस वाले का कोई काम नहीं है। ये बोलता है रो वाइज डेटा देखना है, मतलब ऐसे डेटा देखना है, या कॉलम वाइज डेटा देखना है। ठीक है, मतलब इस तरीके से कॉलम वाइज, तो उसके बेसिस पे भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा डेटा बनाना पड़ेगा, इसमें समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, हम देखते हैं बाय नंबर कैरेक्टर्स। अब आपको रिपीटेडली फॉर्मेट पे बोला नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर्स के बाद, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है कितने नंबर्स के बाद आपको हटाना है। तो मैंने बोला हर 2 नंबर के बाद आपको डेटा अलग अलग कर दो। ओके करा, एंड जस्ट वेट एंड वॉच। इसमें बस ये रहता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। अब देखो इसने क्या करा, 2 ले माइनस लिया। हाँ, तो एक 2 डेटा के बाद उसने उसको स्प्लिट कर दिया डेटा को। ठीक है, तो सर डेटा नहीं दिखाएगा? -2 नहीं दे रहा है, ये दे रहा है 2। हाँ मैं वही अच्छा। देख रहा था, डेटा क्यों नहीं दिखा रहा? बाकी की वैल्यू दिखा नहीं रहा? डेटा दिखाना चाहिए उसको। बाकी डेटा नहीं दिखा रहा ये, बाकी डेटा इसको दिखाना चाहिए। को 1 मिनट और किसी में देखते हैं। बाय पोजीशन, जीरो टू सेवन। अच्छा, इस तरीके से ले लिया। एक मिनट देखना, इसका डाटा है ना 027। अगर मैंने यहाँ पे करा 27, तो इस डैश के बाद से डेटा लेना चाहिए उसको। अरे सॉरी, गड़बड़ पता है क्या हो गई, इधर मेरे को अप्लाई करना था। बाय पोजीशन हम लेते हैं 2 और 7। हम यहाँ पे देखते हैं क्या आता है आपको। देखो,
तो मतलब अभी मैंने उसमें 0th पोजीशन नहीं दी थी। अब हम इस वाला जो डेटा है, कौन सा वाला, इसके ऊपर वाला जो डेटा है, स्प्लिट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे आपको इसको करना है। तो इसमें वंस एज फार लेफ्ट, तो हमने बोला 2 नंबर पे स्प्लिट करना है, 2 कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो लेट्स सी, देखो हो गया। अब बेसिकली मैंने एक और चीज बोली, क्या बोला, अब मैं इस पे लेके आता हूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट एज पॉसिबल। तो मैंने बोला 4 कैरेक्टर्स के बेसिस पे पॉसिबिलिटी करनी है। तो मैंने इसको करा लेफ्ट साइड से, ठीक है, 4 कैरेक्टर्स आपके अलग हो गए। ओके क्लियर, अभी से आ रहा है डेटा। अब हम जाते हैं इस पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, रिपीटेडली हर बार 2-2 कैरेक्टर्स के बाद आपको स्प्लिट करना है। तो मैंने बोला 4-4 कैरेक्टर्स के बेसिस पे स्प्लिट करना है। इसको देना चाहिए नंबर, लेट्स सी ये नंबर देता है कि नहीं देता। 1 2 3 4। अच्छा ये आगे डेटा नहीं उठा पा रहा मेरा, एक बार आप अपने में चेक करके देखना, मेरे में ये आगे डेटा नहीं उठा पा रहा। जबकि इसको क्या करना चाहिए, रिपीटेडली पहले 4 कैरेक्टर पे स्प्लिट, फिर 4 कैरेक्टर पे स्प्लिट, फिर 4 कैरेक्टर पे स्प्लिट, इस तरीके से स्प्लिटिंग देगा। ठीक है, तो कई बार कुछ सॉफ्टवेयर में भी ग्लिचेस आ जाते हैं, तो उनको प्लीज उसको हैंडल करते हुए चलना। ये इस टाइप की इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। एक बार आप अपने उसमें ट्राई करके देखना कि आपका हर रिपीटेटिव मोड पे ये सेलेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, बाय पोजीशन आप समझ गए, कौन कौन सी पोजीशन से आपको उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो 0 मतलब स्टार्टिंग से आपको डेटा कलेक्ट करना है, और फिर सेकंड पोजीशन पे स्प्लिट करना है, फिर उसके बाद 7th पोजीशन पे स्प्लिट करना है। तो ये ऑटोमेटिकली लगा हुआ आ गया, वरना आप अपने अकॉर्डिंगली मैनुअली ही कर सकते हो। ठीक है, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, ये आ गया स्प्लिटिंग। ओके नाउ अब और स्प्लिटिंग में फॉर्मेट देख लेते हैं। पोजीशन लोअर केस टू अपर केस, ये यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। मेरे को चाहिए प्रोडक्ट नेम, व्हेयर इज द प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट, रिमूव अदर कॉलम्स, टेंटोस। ठीक है, ओके सो मेरे को शुरू की 10 रोज चाहिए थी, क्या हो गया, ओह सॉरी। सर आपने रिमूव कर दिया कीप। हाँ हाँ वही सोच रहा, मेरे को 10 रो के नहीं दिख रही, सारी के दिख रही है। अब देखो ये डेटा आ रहा है, थोड़ा और रखना पड़ेगा यार रोज, ये हो सकता है। तो इसमें नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, आईफोन 5s आ रहा है। ठीक है, अब मैं स्प्लिट करता हूँ लोअर केस टू अपर केस, लोअर केस टू अपर केस मैंने करा। तो देखो इधर कोई लोअर केस टू अपर केस नहीं है। ठीक है यार, ये कुछ गड़बड़ दे रहा है मेरे, उसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है ये आज। स्प्लिट बोला लोअर केस टू अपर केस, लोअर केस टू अपर केस, यहीं पर स्प्लिट होना चाहिए इसको तो। अच्छा सॉरी, वर्ड के फॉर्मेट पे देख रहे हैं, वर्ड के फॉर्मेट में आप देखो, मैं यहाँ पे इनको अलग अलग देख रहा था। वर्ड के फॉर्मेट में देखो, जो किचन वाला है ना, किचन एड, ये आपको लोअर केस टू अपर केस है, तो स्प्लिट हो जाएगा ये वाला 5th नंबर वाला। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ओके, तो ये था आपका लोअर केस टू अपर केस, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। अपर केस टू लोअर केस, तो ये अपर केस टू लोअर केस आपके स्प्लिट होते चल रहे हैं। ओके, हर अपर केस के बाद स्प्लिटिंग देता जाएगा। अब और स्प्लिटिंग देखते हैं, डिजिट टू नॉन डिजिट। डिजिट का है, कहीं डिजिट है इसमें बीच में किसी के, ये रहा एप्पल पे, लाइन नंबर 12 पे। हम इस पे देखते हैं डिजिट टू नॉन डिजिट पे कैसा आता है। तो देखो 5s, ये दोनों स्प्लिट हो गए, बहुत सिंपल सी चीज है मेरे ख्याल से, इसमें हमें टाइम स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं है। नॉन डिजिट टू डिजिट, नॉन डिजिट टू डिजिट, ये आ गया आपका, ये इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर, कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी स्प्लिटिंग की, हर बार आपको जरूरत नहीं पड़ती है। सर लोअर अपर केस का समझ नहीं आया थोड़ा सी। लोअर अपर केस का भाई ऐसा होता है, जैसे हाँ। आपके पास
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? किचन ये में लिखा है दिखा ऊपर, किचन में आईफोन देखा, किचन, हाँ आईफोन में आई के बाद पी लिखा है यस। कैपिटल में, तो ये होता है लोअर केस टू अपर केस। हम्म ओके, और अपर केस टू लोअर केस क्या होगा, पी के बाद एच लिखा है तो वो हो गया आपका अपर केस टू लोअर केस। तो मतलब ये स्प्लिट कर देगा इसको। हाँ देखो ना, आईफोन को हम स्प्लिट करते हैं लोअर केस टू अपर केस। कहाँ गया आईफोन, ये रहा, हो गया स्प्लिट। ठीक है, यस, पॉइंट क्लियर हुआ ठीक है, हो गया। है ना। तो ऐसा और कुछ तो है नहीं, दिस इज एन इजीएस्ट थिंग। और ये देखो, दिस वन इज गुड वन, ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय समझते हो, जैसे आप पिवट टेबल यूज करते हो, तो पिवट टेबल में आप क्या करते हो, पिवट टेबल में आपको मिलता है बहुत सारी चीजें, लाइक आप उसे ग्रुपिंग कर लेते हो काउंट वाइज। तो कॉलम मेरे पास शिप मोड को लिया है, ठीक है, ऐसे ही डेटा को लेना और किसी को डेटा को नहीं लेना, आप सम एवरेज फॉर्मेट पे नहीं लोगे, आप काउंट वाइज ले लो। काउंट वाइज लिया, न्यू कॉलम नेम इज काउंट, ऑपरेशन इज दिस, कॉलम आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके करा, यू कैन सी ये आपके पास कैलकुलेशन आ गई है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, कैलकुलेशन आ गई कि किस तरीके से आप उसको पिकअप कर सकते हो। इज दिस क्लियर? हाँ जी, बोलो बोलो, यस सर। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। देखो मैंने चेंज टाइप हटाया, प्रोमोटेड हेडर हटाया, तो अभी देखो मेरी फर्स्ट रो क्या हो गई, डेटा में आ गई। अब ये बेसिकली क्या होना चाहिए, मेरा हेडर होना चाहिए। यस सर। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, कई बार आप डेटा देखोगे कुछ इस तरीके से डेटा कई बार पैच हो जाता है हमारे पास। अब हमारे ऊपर लिखा आ रहा है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, लेकिन हेडर क्या होना चाहिए, कस्टमर आईडी शिप मोड ये वाला। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, आप इस पर क्लिक कर दो। ये सिर्फ डेटा बनाने की बात हो रही है और कुछ नहीं कर रहा मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ डेटा बना रहा हूँ इस पर बैठ के। तो मैंने यहाँ पे कर दिया यूज फर्स्ट रो एज अ कॉलम। तो देखो ये सारा का सारा डेटा किस में चला गया, कॉलम में आ गया। और आप देखोगे ये डेटा टाइप खुद डिसाइड कर लेता है, आपको डिसाइड कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, इतना कोई खास फॉर्मेट नहीं है, बहुत इजी इजी चीजें हैं। जो इसमें टफ वाली चीज थी वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या है ना, अब डेटा आते हैं हम लोग किस पे, पोस्टल कोड पे। ये हमारा पोस्टल कोड है एंड यू वांट टू रिप्लेस द वैल्यूज। तो सपोज यू वांट टू रिप्लेस समथिंग, आप कुछ भी रिप्लेस करना चाहते हो आप रिप्लेस कर सकते हो। तो मैं इधर आता हूँ, मैं आई एन की जगह IND लिखना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा कि आप ऑर्डर आईडी के अंदर क्या फाइंड आउट करो, IN, और क्या रिप्लेस कर दो, INT एंड ओके। तो IN की जगह देखो क्या आ रहा है, INT आ रहा है। यस। आई थिंक इसमें भी मेरे को कोई कंफर्मेशन मतलब वो बताने की जरूरत नहीं है। रिप्लेस में क्या चीजें आपके पास आएंगी, सर ऊपर यूज फर्स्ट रो एज हेडर के नीचे सर वो उसमें एरो बना रहा है, डाउन एरो। सर उसमें और तो ऑप्शन भी है? हाँ, उसमें कोई और ऑप्शन सॉरी, दूसरा ऑप्शन आपके पास है यूज फर्स्ट रो, यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो। डी प्रोमो बोलते हैं, डिमोटेड करने के लिए होता है बस वो। ठीक है, कई बार डेटा ऊपर चला जाए तो आप उसे नीचे लेके आ सकते हो। और तो ओके, डेटा टाइप एनी में भी और ऑप्शन, किसमें? डेटा टाइप में एनी है। हाँ वो अभी मैं बताऊंगा, डेटा टाइप एनी का इसलिए मैं बताऊंगा क्योंकि है ना उसका बहुत यूजेज है, बहुत यूजेज, यानी कि डेट वाले फॉर्मेट में हम अच्छा खासा यूटिलाइजेशन करते हैं उसका। ओके। सॉरी, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। अभी मुझे इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ यस। पार्ट? ठीक है, और मैं पहले छोटी छोटी चीजें क्लियर कर देता हूँ। यूज फर्स्ट रो काउंट, ठीक है। तो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया पूरा? आज शॉर्ट क्लास है, मैंने आपको पहले बता दिया था, छोटी सी क्लास है। ठीक है, तो ये इतना पार्ट समझ में आ गया, इतने पार्ट में कोई दिक्कत? नो सर।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नाउ आई प्रोवाइड यू, अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा यहाँ पर, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा जाना था, बट हमारे पास टाइम था, तो मैंने कि क्लास हम एटलीस्ट प्रोसेस कर ले। आपके पास ये वाला डेटा है, कार वाला? सर ये नहीं होगा सर, वैसे पहले था अब देखिए। गाइस ये वाला जो डेटा है ना, इस वाले डेटा में आपको क्या करना है, ये डेटा है ब्लैंक। ब्लैंक मतलब